अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू गुलबहार मोमिना चैनल में आपका स्वागत है। हम आर्ट क्लास में पहले ही ड्राफ्टिंग के साथ कटिंग सीख ली थी हमने प्लाजो की। अब यहाँ पर स्टिचिंग है। सबसे पहले हमने मियानी ली है, जो क्रॉच एरिया उसमें मियानी को हमने जोड़ लिया। इसके बाद प्लाजो का दूसरा पार्ट लेते हैं, वो मियानी के साथ आज जो ऊपर बेल्ट वाला पार्ट होता है वहाँ तक हम जोड़ लेते हैं इसको। ये सीधी स्टिचिंग में लगा रही हूँ। यहाँ से मियानी से स्टार्टिंग करिए और जो भी हमारा ऊपर वाला पार्ट है वहाँ तक हम सीधी सीधी सिलाई लगा लेते हैं। ये सीधी मैं सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पर। यहाँ मैंने ये पूरी सीधी सिलाई हो गई। अब इसको सीधा करके देखिए, ये मियानी की जगह हो गई। यहाँ पर अब इसके ऊपर बिल्कुल जो सिलाई है, सिलाई के ऊपर लगाते हुए सिलाई लगाते हुए चलेंगे, बिल्कुल माइन बारीक बारीक से सिलाई के ऊपर, ताकि हमारी फिनिशिंग आए प्लाजो में और मजबूत भी हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर फटने का वो रहता है ना, इसलिए हम मजबूती और स्टिचिंग अच्छे से मजबूती से करते हैं ताकि फटे भी ना, कोई कंप्लेन ना आए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मियानी के ऊपर जो सिलाई है, सिलाई के ऊपर ही सिलाई रख के दोनों तरफ से ये सिलाई लगा दी। अब प्लाजो का हमने दूसरा पार्ट लिया है, उसमें भी मियानी जोड़ना है। मियानी जिस तरह से मैंने अभी इस वाले पार्ट में दिखाया है, उस तरह से हम इसको भी रेडी कर लेंगे। ये दूसरा पार्ट मियानी की तरफ रखना है। देखिए, ये पूरा स्टिच और जैसे वहाँ उस वाले जो फर्स्ट पार्ट था उसको हमने पक्का किया था, इस तरह से ही इसको भी हम पक्का कर लेंगे। ये देखिए है ना, मियानी के ऊपर क्योंकि क्रोच एरिया रहता है तो हल्का सा घुमाव आता है, तो अपने हाथ को हल्के हल्के से घुमाते हुए चलते हैं मियानी में, क्योंकि गोलाई आती है इसलिए। अब ये देखिए, ये एकदम जो सिलाई है, सिलाई के ऊपर कितनी फिनिशिंग आ रही है ना, कितना अच्छा लग रहा है एकदम फिनिशिंग के साथ। बिल्कुल सिलाई के पास हम सिलाई लगाते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। ये कपड़ा भी बहुत अच्छा था, ये मेरी स्टूडेंट लाई थी। इसके बाद हमने ये पूरी अपनी जो पक्की करी थी वो सिलाई हमारी हो गई है। इसके बाद जो साइड अब मियानी जोड़ने के बाद जो हमारा घेरा बचता है उसकी नीचे की हम सिलाई लगा लेते हैं। ये मेरी स्टूडेंट है, ये कह रही थी मैं लगाऊंगा। यहाँ पर मैं इलास्टिक डालना बता रही हूँ। हमारी कमर जितनी भी हो, सबसे पहले उसका मेज़रमेंट लेते हैं, उतनी इलास्टिक लेते हैं, उसमें से 4 इंच घटा देते हैं, 4 इंच कम कर देते इलास्टिक में। अब देखिए यहाँ पर ये आसन लिया, गोल सिलाई लगा के इस तरह से राउंड इलास्टिक न सिले, इस तरह से केयरफुली होकर हम सिलाई लगाते हुए चलेंगे। आराम से थोड़ा लगाएंगे यहाँ पर, ताकि हमारी इलास्टिक ना आ जाए सिलाई में। इस तरह से हम पूरा जो घेरा है ये बच्चों ने हाथ से उधर डालती जा रही हूँ, क्योंकि चुन है ना वो आ जाती है आगे, फिर हमारे कपड़ा इतना नहीं बचता है और इलास्टिक का स्पेस कम रह जाता है, तो हाथ से दूसरे हाथ से चुन एक साइड करते चले जाते हैं। ये देख रही हैं, ये धीरे धीरे करके चुन एक साइड करते जा रहे हैं और सीधा घेरे पे इलास्टिक पे घेरा घुमाते चले जा रहे हैं। ये हमारा आसन है, जितने इंच का वैसे 2 इंच का रखते हैं और 1.5 इंच की इलास्टिक रखते हैं। तो ये अच्छे से मैं चुन बढ़ती जा रही हूँ, एक साइड करती जा रही हूँ यहाँ पर। अब ये क्या था कि ये मैंने सीधे पे किया था, तो इसका जो प्लाजो होता है, एक प्लाजो फिर मैंने दोबारा से इसको सीधा किया। ये यहाँ पर मैं सीधा करके फिर मैंने दोबारा से लगाई है। ये देखिए इस तरह से पूरे में गोलाई जो होती है इस तरह से एक हाथ से चल साइड से करते जाएंगे और इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए ये पूरी सिलाई हो गई। अब हाथ से जो भी इतनी गैदरिंग पड़ी हुई है, इन सबको खींच के इक्वल कर लेते हैं, सब एक समान हो जाती हैं। उसके बाद एक हाथ से खींचते जाते